Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning to all of you. कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए. आ गए हैं? Good morning. Very very good morning. Very good morning जसविंदर जी, फातिमा, रोबिनाश, राधे राधे. Good morning. Very good morning. मेरी वॉइस क्लियर हो रही है? प्लीज़ मुझे बताएं. हाँ, मेरी वॉइस क्लियर अगर हो रही है तो मुझे बताइए कि हाँ सर आपकी वॉइस क्लियर है. अगर आपकी वॉइस क्लियर है तो आपकी वॉइस अगर क्लियर है तो गुड मॉर्निंग. मेरी वॉइस, सॉरी आपकी नहीं. यस 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 यस. ओके 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 ओके. सुष्मिता सिंह, योगिता जी, वेरी गुड मॉर्निंग. वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. आप लोग अगर अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका, अगर आपको लगता है कि मेरे लेक्चर से कुछ मिल रहा है तो शेयर कर दीजिए, बता दीजिए लोगों को कि हाँ एक ऐसा कोई YouTube है, जो YouTube सेशन होने जा रहा है जिसमें हम लोग बुक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, है ना. बुक डिस्कशन करने जा रहे हैं नॉर्मली, विच इज़ वेरी अनयूजुअल. ये जयश्री मंदिरता, गुड मॉर्निंग. या सीमा विश्वास जी, श्रीवास, गुड मॉर्निंग. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. प्लीज़ आप लोग शेयर कर दें और बता दीजिए जिनको बुक पढ़ने में इंटरेस्ट है. Those who like to read the books, content, they wants to draw the content from the books. Please. Alok Kumar, sure. Good morning. Good morning, Alok ji. Good morning, Alok ji. From you, I have seen your YouTube video quality. Thank you so much. ये सब आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की मोहब्बत है. हाँ, ये सब आप लोगों की मोहब्बत है. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. तृप्ति मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. तो हम लोग अभी और लोग आ जाए, बुला लीजिए और लोगों को, जो लोग इंटरेस्टेड हों उनको बोल दीजिए. तो हम लोग बुक को पढ़ने जा रहे हैं, लॉडिश को पढ़ने जा रहे हैं, हार्वे लॉडिश को पढ़ने जा रहे हैं. कोई जानता है लॉडिश के बारे में? लॉडिश के बारे में, लॉडिश ये जो हमारे जिन ऑथर के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, उन ऑथर के बारे में कभी किसी ने कुछ सुना है? कभी किसी ने कुछ सुना है? कभी कोई जानता है कि लॉडिश कौन है? किसी ने कोई जानता है जिनके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं? इफ़ एनीबडी नोज प्लीज़ मैसेज में. कोई जानता अगर हो कि हाँ सर हम जानते हैं, तो एनीबडी कभी लिटरेचर में लॉडिश का नाम सुना हो? कभी कोई आइडिया? कोई आइडिया मिला हो इससे पहले? क्यों हम लॉडिश को पढ़ते हैं? वॉटसन का नाम तो सभी ने सुना है. वॉटसन, वेरी गुड मॉर्निंग. ठीक है, गुड मॉर्निंग हो गया. पहले मुझे सिर्फ ये बताइए कि लॉडिश के बारे में हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है? लॉडिश कौन है? हार्वे लॉडिश कौन है? जिनके बारे में जिनकी ऑथर्ड बुक हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा क्या है स्पेशल जिनकी ऑथर्ड बुक हमें पढ़नी चाहिए? बताइए. आप लोग बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. बताइए. नहीं जानता है तो गूगल पे आप सभी लोग होंगे. जरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जरा ढूंढिए. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जरा ढूंढिए. हाँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जरा ढूंढिए. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की डिस्कवरी को जरा सर्च करिए आप लोग पहले. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की डिस्कवरी क्या कहती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की डिस्कवरी क्या कहती है? जरा सोच देख के बताइए. मुझे देख के बताइए, फिर मुझे अच्छा लगेगा. मुझे अच्छा लगेगा. अगर आप लोग नहीं जानते होंगे ये कौन है तो पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा ना, कि हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. हाँ, तो यस. गुड मॉर्निंग सर, आई गॉट इनटू IIT बॉम्बे फॉर PhD. थैंक यू. हाँ, तो वॉल्टिमोर, टेमन एंड वॉल्टिमोर के साथ ही इन्होंने काम किया हुआ है. तो
ये जो बुक है, ये टेमन, वॉल्टिमोर एंड लॉडिश, शुरू में जब ये बुक आती थी तो वॉल्टिमोर के नाम से ही आती थी, तो उन्होंने ये बुक मिलकर लिखी थी। तो तब से ये बुक, हम लोगों के ज़माने से ये बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ऑथेंटिक बुक है, बहुत एक्सपेरिमेंटल बुक है और बहुत अच्छी बुक है। और अगर आप कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं, JRF निकल जाएगा, JRF सबका निकलता है, ऐसा कुछ नहीं है, JRF निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हाँ ये है कि इस बुक से आपको वो मिलेगा जो आपको अपने नोट्स बनाने में बहुत मदद करेगा, आपको अपने नोट्स बनाने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो आप लोग इस बुक को बहुत ध्यान से, यस डेविड बॉल्टिमोर, टेमन एंड लॉडिश, इन तीनों लोगों का ग्रुप था जो सबसे पहली बुक आई थी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ दिस मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी की, वो इन्हीं तीनों लोगों ने मिलकर लिखी थी, इसीलिए ये बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी रिलेवेंट है। तो इस बुक के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं और इस बुक का चैप्टर नंबर 7 हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, है ना। बुक का चैप्टर नंबर 7 हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। किसी भी बुक को पढ़ने से पहले, किसी भी अच्छी बुक को पढ़ने से पहले, जीन अच्छा बुक है, बुक कोई खराब नहीं होती, जीन सारी बुक्स अच्छी होती है, लेकिन हम लोग अभी फोकस करेंगे लॉडिश पर फोकस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। गुड मॉर्निंग प्राण शुक्ला जी, गुड मॉर्निंग। तो इस बुक में किसी भी, चाहे वो लॉडिश पढ़िए, चाहे लेरिंजर पढ़िए, चाहे वॉटसन पढ़िए, सबसे पहले फिगर्स पे फोकस करना होता है, तो फिगर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, ठीक है। तो जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं अपना वीडियो ब्लैंक कर दूंगा, जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर वीडियो ब्लैंक करूंगा और फिर उसके बाद आप लोगों को चीजों के बारे में बताऊंगा। जैसे इस चैप्टर की सबसे पहली शुरुआत जो हो रही है वो इंट्रोडक्शन से हो रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? तो सिंपल सी बात है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो पहला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफाइंस द सेल सेपरेट इनसाइड फ्रॉम द आउटसाइड। मतलब दो एक्वस एनवायरनमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब कि अगर हम इसको बोर्ड पे लेके जा रहे हैं, बोर्ड पे देखिएगा, बोर्ड पर लेकर जाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि अगर हम बोर्ड पर लेके जा रहे हैं तो एक मिनट, वेट अ सेक। तो अगर हम बोर्ड पर लेकर जा रहे हैं तो समझने की आवश्यकता यहां पर यह है कि अगर कोई पूरा एक्वस एनवायरनमेंट है, बहुत ध्यान से देखिए, कोई एक एक्वस पूरा एनवायरनमेंट है, ये इस तरीके से कोई एक एक्वस एनवायरनमेंट है। इस एक्वस एनवायरनमेंट को अगर आप एक नॉन पोलर लेयर से अगर आप सेपरेट कर दीजिए तो ये C1 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दैट सेपरेट्स टू एक्वस एनवायरनमेंट, दो एक्वस एनवायरनमेंट को सेपरेट कर देते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक फंक्शन है टू सेपरेट करने का काम करता है, बराबर। तो जब सेपरेट करने का काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये एक सेपरेटर का काम करता है। तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग बहुत अच्छा सा पढ़ के आए हैं, बहुत सभी लोगों ने बहुत कायदे से पढ़ा हुआ है। तो यहां पर कुछ चीजें हैं जो समझने की जरूरत है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या मिलता है। नॉर्मली हम यहां पर ये जो बोलते हैं कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन मिलती है, रिसेप्टर प्रोटीन्स मिलती हैं, और ये सारी के सारी प्रोटीन कहीं ना कहीं साइटोस्केलेटन से जुड़ी हुई होती हैं। तो अब इसके लिए हमें ये स्ट्रक्चर देखने की जरूरत है। बहुत ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखिए, बहुत ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा। क्या स्ट्रक्चर है? एक्सटीरियर में पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन मिल रही है और इंटीरियर में भी पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन मिल रही है, लेकिन दे आर अटैच्ड विद द साइटोस्केलेटन। इंटीग्रल प्रोटीन कैन ऑल्सो बी अटैच्ड टू द साइटोस्केलेटन। इस मेम्ब्रेन प्रोटीन में सभी लोग जानते हैं लिपिड्स पाया जाता है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं। लिपिड्स में तुम्हारी जो प्रोटीन्स है वो इंसर्टेड होती हैं, ठीक है। ये एक ऐसी चीज है जिसको आप सभी लोग खुश रहिए। ये एक ऐसी चीजें हैं जो आप सभी लोगों ने बहुत बार पढ़ी होंगी, कई बार पढ़ी होंगी, इसलिए इतना कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत ज्यादा इन चीजों पर फोकस करने नहीं जा रहा हूं। जहां पर मुझे फोकस करना है उन चीजों पर बहुत ध्यान से देखिए, उन चीजों का क्या है। जैसे ये आपके सामने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ दिया हुआ है HIV की बडिंग का। तो HIV की बडिंग के लिए, HIV की बडिंग का जो माइक्रोग्राफ दिया हुआ है, इससे भी आपको कोई क्वेश्चन मिलना नहीं है। जहां से क्वेश्चन मिलना है, जहां से कॉन्सेप्ट मिलना है, वहीं पर हम सीधे आते हैं। तीन तरीके के लिपिड स्ट्रक्चर्स बनते हैं अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इग्नोर कर दें। पहला बाइलेयर लीनियर मेम्ब्रेन, दूसरा स्फेरिकल
लाइपोसोम ये भी बाइलेयर है, लेकिन जो सिंगल है दैट इज अ माइसेली, दैट इज माइसेली। माइसेली की जो कोर है, दिस माइसेली कोर इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, कोर इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड द आउटसाइड देयर इज अ एक्वस। तो माइसेली can easily interact with your what you call water molecule while the tails are highly hydrophobic. बाइलेयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो बाइलेयर सिंपल ये भी वैसे ही है, बाहर एक्वस, बाहर जो इसका नेचर है वो पोलर है, इधर भी पोलर है, और बीच में ये जो आपको येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है, दिस येलो कलर शोज द नॉन पोलैरिटी। नॉर्मली चाहे आप लेरेंजर ले लीजिए, चाहे आप लॉडिश ले लीजिए, इन दोनों ही बुक में येलो कलर से नॉर्मली नॉन पोलर ग्रुप्स को शो किया गया है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये चीजें आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी। जबकि लाइपोसोम का नेचर थोड़ा सा अलग है। इस लाइपोसोम के नेचर को अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि लाइपोसोम हैज अ हाइड्रोफिलिक कोर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो लाइपोसोम है इट हैज अ पोलर कोर। अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे, इसको समझने के लिए क्या करेंगे, इसको समझने के लिए सपोज करिए ये एक बुक है आपके सामने, इसको समझिए, बहुत ध्यान से देखिए, सभी लोग बहुत ध्यान से समझिए, कोशिश करिए, थोड़ा सा कोशिश करने की कोशिश करिए, इसको समझिए, बहुत ध्यान से देखिए। सपोज करिए ये आपके सामने एक बुक है, मैं ये आपके सामने एक बुक दिखा रहा हूं, ठीक है। ये जो बुक है, इस बुक का ये जो पेज है, ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, और इसको अगर आप इस तरीके से सिलेंड्रिकल बना दें तो इसके इनसाइड, इसका इनसाइड नॉन पोलर हो जाएगा, इसका इनसाइड, इसका सॉरी पोलर हो जाएगा, आउटसाइड भी पोलर हो जाएगा, लेकिन ये जो बीच की शीट जो मिल रही है, ये बीच की जो शीट है ये नॉन पोलर है। तो फिर से समझने की कोशिश करिए, अगर हमें लाइपोसोम बनाना है तो ये आपके पास बाइलेयर है। इस बाइलेयर का एक पे आप अपनी कोई भी बुक उठा लीजिए, उसका पहला पन्ना, ये वाला फर्स्ट पेज जो है दैट इज अ नॉन पोलर, दैट इज पोलर एंड दैट इज पोलर एंड दैट इज योर नॉन पोलर। तो अब अगर आप इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन दिस कोर इज polar. So the bilayer membrane, when it is what you call it, globularized or circularized or cylindricalized, then it forms a polar core. लाइपोसोम हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। लाइपोसोम हमारे लिए क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली हमारे पास जितने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स मिलते हैं वो आउटसाइड पोलर होते हैं और इनसाइड नॉन पोलर होते हैं। लेकिन लाइपोसोम में जब एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर तैयार होता है तो इसकी कोर में आपको पोलैरिटी मिलती है, चार्ज मिलता है। पोलैरिटी मतलब विच कैन पोलराइज, H+ आयन देना, H+ आयन लेना और वाटर के साथ इंटरेक्ट करना, ये तीन तरीके की प्रॉपर्टीज को आप पोलर मॉलिक्यूल के साथ काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जब हम लाइपोसोम और इन दो स्ट्रक्चर के बीच में कंपेयर करते हैं तो हमें यहां पर ये मिलता है कि लाइपोसोम हैज अ एक्वस कैविटी और पोलर कैविटी। तो व्हाई दिस इज सो रिलेवेंट? Why it is so relevant? It is relevant due to our most of the DNA molecule, RNA molecule, carbohydrate molecules and the protein molecules, they have a polarized surface. So liposome can enclose DNA, RNA, protein in its aqueous cavity or polar cavity, in its aqueous cavity and polar कैविटी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट सी है, बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, इस पार्ट को आप लोग भूलिएगा नहीं। लाइपोसोम बाइमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल लेयर स्ट्रक्चर है, लेकिन व्हाट इज अ डिफरेंस? इट हैज अ एक्वस कैविटी, पोलर कैविटी, सो कैन इजीली इट कैन इनक्लोज द पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। आप लोगों ने सुना होगा, एमएससी जो बच्चे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से हैं उन लोगों ने सुना होगा कि उनके 4th सेमेस्टर में भी होगा लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, सुना होगा। वो इसी वजह से पॉसिबल हो पाता है कि हम लाइपोसोम में डीएनए को इनकैप्सुलेट कर सकते हैं ड्यू टू द नेचर, ड्यू टू द पोलर नेचर और चार्ज नेचर ऑफ लाइपोसोम।
लाइपोसोम के और भी बहुत ज्यादा यूसेज हैं जो इस चैप्टर में हमें धीरे धीरे समझ में आएंगे। जैसे अगर हमें किसी प्रोटीन, किसी मेम्ब्रेन प्रोटीन, कोई मेम्ब्रेन चैनल, जैसे सपोज करिए कि एबीसी ट्रांसपोर्टर है, एबीसी ट्रांसपोर्टर एटीपी बाइंडिंग एसिड जो ट्रांसपोर्टर है, उसकी एक्टिविटी का हमें पता करना है। वहां पर भी हम लाइपोसोम के बारे में, यस लाइपोसोम, योगिता शर्मा जी बिल्कुल सही, वहां पर भी हम लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर के बारे में या लाइपोसोम मीडिएटेड जीन प्रोटीन एक्टिविटी के बारे में हम पता कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो यहां पर अगर हमें एबीसी की एक्टिविटी पता करनी, कोई मुझे बताएगा व्हाट आर द एबीसी, व्हाट इज अ मेजर फंक्शन ऑफ एबीसी, व्हाट इज अ मेजर फंक्शन ऑफ। आप सभी लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ना बहुत अच्छा से पढ़ के आए हैं, बहुत बोलिए कोई एनीबडी नोज व्हाट इज अ मेजर फंक्शन ऑफ, केवल एक लाइन में मुझे पढ़ के बताइए व्हाट इज अ मेजर फंक्शन ऑफ एबीसी, एटीपी बाइंडिंग एसिड। सर्च कर लीजिए व्हाट इज अ मेजर फंक्शन ऑफ एबीसी, मुझे बताइए, मैं वेट करता हूं, मैं वेट करे बगैर नहीं जाऊंगा कहीं। बताइए आप लोग जब तक मुझे जवाब नहीं देंगे मैं आप लोगों से बिल्कुल दूर नहीं जाऊंगा। मुझे बताइए व्हाट इज अ रोल ऑफ, व्हाट इज अ मेजर फंक्शन ऑफ एबीसी, व्हाट इज अ मेजर फंक्शन ऑफ एबीसी, जल्दी बताइए दिव्यांशी जी, गुड मॉर्निंग, मुझे बताइए जल्दी, मुझे बताइए व्हाट इज अ मेजर फंक्शन ऑफ एबीसी, व्हाट इज अ मेजर फंक्शन ऑफ एबीसी। आयन चैनल है? नहीं, ट्रांसपोर्टर है, चैनल नहीं है। एबीसी इज नॉट अ चैनल इज अ डिफरेंट थिंग, ट्रांसपोर्टर इज अ डिफरेंट थिंग। कल वाले लेक्चर में हाँ, स्मॉल मॉलिक्यूल ट्रांसफर, थोड़ा सा इनकरेक्ट आंसर है जयश्री जी, थोड़ा सा इनकरेक्ट आंसर है, थोड़ा सा मैक्रोमोलिक्यूल ठीक है, लेकिन आपको और स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं तो आपको और स्पेसिफाई करना पड़ेगा व्हाट इज अ रोल ऑफ एबीसी, व्हाट इज अ रोल ऑफ एबीसी। आयन ट्रांसपोर्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉलिक्यूल्स, आयंस, ड्रग्स। मैं अभी भी पूजा जी, मैं अभी भी थोड़ा सा और, व्हाट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल नॉर्मली एबीसी ट्रांसपोर्ट्स, व्हाट काइंड ऑफ एटीपी, नहीं, व्हाट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, व्हाट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए सभी लोग, बहुत फोकस करिए। देखिए चाहे कंपटीशन कोई भी हो, नहीं प्रियाजीत जी आप ये बहुत वाइड डिस्कवरी में बता रहे हैं, बहुत वाइड में बता रहे हैं, नहीं सुषमा जी मेरी बात समझने की कोशिश करिए, सभी लोग मेरी बात समझने की कोशिश करें। नहीं पूजा जी, पोलर मॉलिक्यूल तो कभी ट्रांसफर नहीं होते। यस, अब सुन लीजिए मेरी बात सभी लोग सुन लीजिए, हालांकि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जाना नहीं चाहता। नहीं, हाइड्रोफिलिक नहीं बेटा, प्रांशुक्ला कभी नहीं, इसीलिए बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर आप बुक नहीं पढ़ेंगे तो मैं ट्रांसपोर्ट, आयन ट्रांसपोर्ट वाले, देखिए आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा, आपके ट्रांसपोर्ट पर मैं जाना चाह रहा हूं, चैप्टर नंबर 11 पर जाना चाह रहा हूं, और वहां पर मैं आपको कुछ शो करना चाह रहा हूं। इसीलिए बच्चा लोग थोड़ा सा गड़बड़ी मत किया करो, जल्दबाजी मत किया करो, जल्दबाजी नहीं करो। नहीं, अनचार्ज मॉलिक्यूल कह सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी ये ऐसे इस तरीके से आंसर नहीं दीजिए। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करिए सभी लोग, बहुत ध्यान से देखिए। मैं आप लोगों को ले गया हूं ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में, लॉडिश के ही, और ये चैप्टर में ये देखिए, ये आपके सामने मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूं, सभी लोग सुनेंगे, सभी लोग बच्चा लोग सभी लोग सुनेंगे। मैं अपना वीडियो हटा रहा हूं और मैं वीडियो हटाकर मैं ये चीज आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं कि ये देखिए किस तरीके से ये समझ में आ रहा है। ये टाइप्स ऑफ ह्यूमन एबीसी प्रोटीन्स है, बहुत ध्यान से देखिए सब लोग। मैंने आप लोगों से पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल एबीसी ट्रांसफर्स। अब यही क्वेश्चन अगर आ जाएगा ना तो फिर तुम लोग यही गलत से गलत आंसर दोगे। इस तरीके से नहीं करते हैं, अच्छी तरीके से करते हैं। सुनिए, हाँ एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है, नो डाउट एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है। देखिए इधर सुनिए, देखिए सुन लीजिए सभी लोग सुनिए। लाइपोफिलिक ड्रग्स, phosphatidylcholine into bile, export bile, transport chloride ions, activity of peroxisomal enzyme, long chain fatty acid, export cholesterol, phosphatidylethanolamine। इन सब में कॉमन क्या है? These are the function of the ABC protein. So what is there? What is common in all? इन सारे फंक्शन में नहीं, इन सारे फंक्शन में कॉमन क्या है? बच्चा बताओ, जल्दी बताओ, सोचो। अगर तुम्हें रिसर्चर बनना है तो इन सारे फंक्शन में
कॉमन क्या है? बताइए बताइए बताइए। दे ऑल आर नॉन पोलर, दे ऑल आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट क्लोराइड आयन। तो एबीसी 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 मॉलिक्यूल्स, एबीसी ट्रांसपोर्टर्स, ट्रांसपोर्ट्स, यस, सभी लोग करेक्ट कर लीजिए। पूजा जी, सुषमा जी, तृप्ति जी, सब लोग बहुत ध्यान से, सब लोग बहुत ध्यान से अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। एबीसी मॉलिक्यूल्स जो हैं, एबीसी ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, दे ट्रांसपोर्ट मेजरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहां से कहां ट्रांसफर करते हैं? आउट ऑफ द साइटोसॉल। कॉपी पर अगर लाए हो, कॉपी लाए हो, कॉपी पे लेकर अगर सीरियसली अगर चैनल देख रहे हो, सीरियसली अगर लेक्चर अटेंड कर रहे हो, देन यहां पर कॉपी पर लिख लेना, कॉपी पर लिख लेना कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और कहां से कहां, कहां से कहां? आउट ऑफ द सेल, आउट ऑफ द साइटोप्लाज्म, आउट ऑफ द साइटोप्लाज्म को ट्रांसफर करने का काम तुम्हारे कौन करते हैं? एबीसी ट्रांसपोर्टर्स करते हैं। एबीसी ट्रांसपोर्टर्स तुम्हारे, दे विल ट्रांसफर, दे विल चैनलाइज द ट्रांसफर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल out of the cytoplasm by using ATP, by using ATP। अब हम लोग फिर से वापस वहीं आ जाते हैं जी। कहां पे थे हम लोग बाबू? बच्चा बताओ कहां पर थे हम लोग? कहां पर थे? किस जगह पर थे हम लोग? थे लाइपोसोम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे? लाइपोसोम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। लाइपोसोम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हम लोगों ने क्या बात करी थी? जो लोग नए बच्चे आए हैं फिर से समझे, फिर से समझे, फिर से समझे। अगर हम लोग लाइपोसोम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे थे तो देखिए, हमने बात करी थी कि ये डबल बाइलेयर है। बाइलेयर में हाँ बिहेव्स एज अ, ठीक है। सुनिए, तो बाइलेयर जो है, बाइलेयर मतलब ये हमारे पास बुक जो आपको दिखाई दे रही है, इस बुक का पहला पेज, अगर आपके हाथ में कोई भी बुक होगी, उसका पहला पेज अगर आप पोलर मान लीजिए, ब्लास्ट वाला पेज पोलर मान लीजिए, तो बीच के जितने भी पेजेस हैं वो सब नॉन पोलर का काम करेंगे, नॉन पोलर का काम करेंगे। और अगर आप इसको इस तरीके से स्फेरिकलाइज कर दीजिए, सिलेंड्रिकलाइज कर दीजिए, तो अंदर वाला, आप अपने हाथ से बुक उठाइए और बुक को सिलेंड्रिकलाइज कर दीजिए, तो अंदर वाला जो पोर्शन बन रहा है ये एक्वस कैविटी बन रही है, पोलर कैविटी बन रही है। तो ध्यान दीजिए, इस एक्सपेरिमेंट में भी हमने क्या किया हुआ है? लाइपोसोम का इस्तेमाल किया हुआ है, बराबर। तो यहां पर जब हम लाइपोसोम का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो। लाइपोसोम का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं, बहुत ध्यान से इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखोगे। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। अच्छा चलो, ये अगर तुम लोगों को दिखाई दे रहा है तो ये रही एक्वस कैविटी, ये रहा वाटर मॉलिक्यूल, ये रहा नॉन पोलर। ये जितना भी पोर्शन तुम देख रहे हो ये नॉन पोलर है। और ये जो लगे हुए हैं ये एबीसी ट्रांसपोर्टर हमने लाइपोसोम में इंसर्ट किए हुए हैं। तो हम इसी बारे में बात कर रहे थे, लाइपोसोम्स आर द एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूल्स, बराबर। लाइपोसोम्स क्या है? एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूल। अच्छा, कितने लोगों को ये हवा में उड़ रहा है? कितने लोगों को लग रहा है पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं? जल्दी बताओ। अच्छा, कितने लोगों को मजा नहीं आ रहा? ईमानदारी से बताओ, तो फिर और चीजें कुछ समझ में आएंगी। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा? कितने लोग कह रहे हैं कि पता नहीं क्या है, क्या बवाल है? बताइए बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तब तक मैं एक घूंट पानी पी लेता हूं, मेरा थोड़ा सा गला खराब रहता है। बताइए कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा? चलिए, अच्छा जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा? हाँ बिल्कुल, पता नहीं। मानस बहेरा, कोई बात नहीं, बिल्कुल मैं कोशिश पूरी करूंगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, वेरी नाइस। अच्छा चलो, शूजा राना, देखो हम लोग बात कर रहे थे फॉस्फोलिपिड्स की, हम लोग बात कर रहे थे मेम्ब्रेन की, हम लोग बात कर, हाँ बिल्कुल पारुल जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, समझिए 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 समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। हम लोग बात कर रहे थे लिपिड्स की, लिपिड बाइलेयर की बात कर रहे थे, बायोमेम्ब्रेन की बात कर रहे थे। तो बायोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में, बायोमेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो 2-3 तरीके का बन सकता है। एक तो सिंगल लेयर,
सिंगल लेयर बनेगा तो माइसेली बनेगा। सब लोग जिनको समझ में नहीं आ रहा है बहुत ध्यान से समझिए। और अगर डबल लेयर बाई लेयर स्ट्रक्चर बना रहे तो वो दो तरीके का बनेगा, लीनियर और सिलेंड्रिकल। लीनियर स्ट्रक्चर हमारी सारी की सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाएगा, लेकिन हम बात कर रहे थे लाइपोसोम की। लाइपोसोम में हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हो ये लाइपोसोम का स्ट्रक्चर है ना, ये लाइपोसोम का। इस लाइपोसोम के स्ट्रक्चर में जैसे मैंने अभी बुक लेके फिर से बताया था, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो लाइपोसोम की जो कैविटी है, ये जो कैविटी आपको दिखाई दे रही है पोलर कैविटी, तो इसमें आप डीएनए को इनकैप्सुलेट कर सकते हैं, प्रोटीन को इनकैप्सुलेट कर सकते हैं, आरएनए को इनकैप्सुलेट कर सकते हैं, आप कई सारी चीजों को इनकैप्सुलेट कर सकते हैं, बराबर। लेकिन हमने फिर बात कर ली थी एबीसी की। एबीसी की क्यों बात करी? क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर डिजाइंड along with the लाइपोसोम। बहुत सारे आप CSIR का पेपर उठा के देखेंगे ना तो फ्रैप के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को लाइपोसोम के साथ डिजाइन किया गया। बहुत सारे रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के लिए जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को लाइपोसोम के साथ डिजाइन किया गया। तो यहां पर हम कई सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं एक साथ, ताकि आप लोगों का जो सोचने का दायरा है, जो व्यू है, वो वाइड एंगल में आप लोग सोचें। ऐसा ना सोचें कि केवल एक चैप्टर पढ़ लिया तो हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। देखो वो जमाना चला गया कि आप लोग एक सिंपल सी चीज पढ़ लेते थे और बहुत सारे क्वेश्चन। देखो सिंपल सा फंडामेंटल है, जितना अच्छा पढ़ोगे उतना अच्छा रिसर्च में कंट्रीब्यूट करोगे। तो रिसर्च में कंट्रीब्यूट करने के लिए आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा। खैर अब मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूं, मैं कोई बातें नहीं करना चाह रहा, मैं सिंपल ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है एबीसी का, इस स्ट्रक्चर को सिर्फ सब लोग बहुत ध्यान से देखें। अगर अच्छा पढ़ना चाहते हैं बहुत ध्यान से देखें। मैं थोड़ा सा हालांकि फिर बाद में भी डिस्कस करूंगा। इस स्ट्रक्चर को जरा बहुत ध्यान से देखिए। मैं और एनलार्ज कर रहा हूं, मैं इस स्ट्रक्चर को और एनलार्ज कर रहा हूं। बहुत ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को, बहुत ध्यान से देखिए। सभी लोग इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से और एनलार्ज कर दे रहा हूं। इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। ये एबीसी का स्ट्रक्चर है, बहुत ध्यान से देखिए। ये एबीसी का स्ट्रक्चर है। हम वापस अपने टॉपिक पे आएंगे, लेकिन जब हम आ ही गए तो कुछ बता दें। तो एबीसी ट्रांसपोर्टर्स में देखिए A1, T1, T2 और A2, ध्यान दीजिएगा ये सब यूनिट्स पाई जाती हैं। टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर एक तरीके से बोल सकते हैं, ये पाया जाता है, बराबर। तो ये एबीसी का स्ट्रक्चर है। तो एबीसी के स्ट्रक्चर का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? A1, T1, T2 एंड A2। ये T फॉर ट्रांसमेम्ब्रेन, T फॉर ट्रांसमेम्ब्रेन। तो ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है ना, ये नॉन पोलर यानी कि हाइड्रोफोबिक होंगे। और A1 और A2 डोमेन क्या होंगे? ये एटीपी बाइंडिंग डोमेन होंगे। तो यहां पर जो एबीसी का काम है, वो एबीसी का काम ये है, दे विल ट्रांसफर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्लोराइड मॉलिक्यूल आउट ऑफ द साइटोसॉल। दिस वाज द टेक अवे ऑफ योर 10 मिनट्स। जितनी देर भी आपने देखा है वो समझने की कोशिश करिए। एबीसी ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट्स मोस्टली नॉन पोलर मॉलिक्यूल आउट ऑफ द साइटोसॉल। याद रखिएगा, आउट ऑफ द साइटोसॉल ट्रांसफर करते हैं। किसको ट्रांसफर करते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करते हैं। तो वी विल गेट बैक ऑन टू आवर पेरेंटल वन कि हमें कहां पर पहुंचना है। हम फिर वापस अपने चैप्टर बायोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पर पहुंचते हैं और वहां पर देखते हैं कि हम लोग क्या बात कर रहे थे। हम लोग बात यही कर रहे थे लाइपोसोम की, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और समझिए सब लोग। देखो इन्होंने एक और ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया हुआ, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, इट विल टेक टाइम। लेकिन सब लोग, भाई लोग, बहुत ध्यान से मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूं, वीडियो हटा रहा हूं, और सब लोग इस चीज को बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करिए। बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करिए। मैं अपना वीडियो पुश ऑफ कर रहा हूं, और एक नई चीज आप लोगों को अगर ना मिले तो लेक्चर छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल, अगर आप लोगों को नई चीज नहीं मिल रही है तो लेक्चर छोड़ दीजिएगा। सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से, देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। what is the important point? Important point is very simple, very simple. Look at this color,
and look at this color. This is exoplasmic face of the plasma membrane, that is a cytoplasmic face of the plasma membrane. दिख रहा है कि मैं और जूम कर दूं? दिख रहा है कि मैं और जूम कर दूं? बताइए, दिख रहा है तो मैं और जूम कर दूं? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं और ज्यादा जूम कर सकता हूं। बताइए, मुझे बताइए, ये आपको दिख रहा है ना? इस फिगर में आपको दिख रहा है? बताइए, आंसर करिए बच्चा लोग, आंसर करिए, जल्दी बताइए, आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। दिख रहा है? थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, थोड़ा सा और जूम करने में मजा आने वाला है। रीजन है उसके पीछे। चलिए फिर से देखिए, तो ये रहा, ये जो आपको ग्रे कलर दिखाई दे रहा है, इट इज योर exoplasmic face of the plasma membrane and that is your cytoplasmic face of the plasma membrane। आप कहोगे सर जी इसमें कौन सी नई चीज बता रहे हो, इसमें तो टाइम वेस्ट कर रहे हो ना मेरा, है ना? ऐसा नहीं है, मैं टाइम नहीं वेस्ट कर। अब जरा माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल को देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करिए सब लोग। और मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जिस पॉइंट को मैं एम्फेसाइज करना चाह रहा हूं, उस पॉइंट को देखने की कोशिश करिए। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू द साइटोसोलिक फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर वन बच्चा बहुत ध्यान से देखो। माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू द साइटोप्लाज्मिक फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा पॉइंट साइड में, हाँ बिल्कुल दूसरा पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन इनर साइड इज सिमिलर टू द साइटोसोलिक फेस। गोल्गी मेम्ब्रेन, ये सब डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं, डबल लेयर स्ट्रक्चर्स हैं। गोल्गी मेम्ब्रेन आउटर साइड, आउटर फेस इज सिमिलर टू साइटोप्लाज्मिक फेस। समझ में आया बच्चा? समझ में आया? कुछ नया मिला जो तुमने पहले नहीं पढ़ा था, कुछ नया मिला? बताओ, जल्दी बताओ। कुछ अच्छा मिला? टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा तुम्हारा, कुछ अच्छा मिला? जल्दी बताओ, वेट करो, फिर एक और अच्छी चीज पढ़ाएंगे, जल्दी से बताओ। अगर देख रहे हो तो मुझे बताओ, जो लोग नए आए हैं वो लोग बहुत ध्यान से देखें, फिर से बहुत ध्यान से देखिए, फिर से। आप कहोगे सर जी ये क्वेश्चन आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन डायरेक्ट आए ना आए, लेकिन वेसिकल इनसाइड आउट, वर्टिकल राइट आउटसाइड वेसिकल्स, ये सब आ जाएगा। देखो इधर, फिर से देखो, ये वाला कलर और ये वाला कलर सेम है। मतलब क्या है? द इनर फेस ऑफ plasma membrane or cytosolic face of plasma membrane and outer membrane of mitochondria is same. So what is tell me one property of outer membrane of mitochondria, please. जल्दी, अगर सभी लोगों को मजा आ रहा है, सभी लोग, मैं बहुत बेसिक सी चीज पूछ रहा हूं और कुछ अच्छी चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप लोग मुझे ये बताइए कि व्हाट इज वन प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी आप मुझे बताइए, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी मुझे बताइए, व्हाट इज द वन प्रॉपर्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आई विल नॉट मूव फॉरवर्ड, बताइए। हाइड्रोफिलिक 9 थोड़ा सा और अच्छा बताओ श्रद्धा, थोड़ा सा सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं, मानस बेहरा बिल्कुल नहीं। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर, यस, वेरी नाइस योगिता जी, वेरी नाइस। इट इज ऑलमोस्ट परमिएबल टू ऑल, याद रखना। while inner membrane is only permeable to very few molecules, very few molecules। इसी वजह से यस, हाईली परमिएबल है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये छोटी चीजें अगर पढ़ोगे, ये छोटी चीजें समझोगे तो काम आएंगी, ठीक है? तो ये समझ में आया।
अब हम कुछ एक अच्छी सी चीज बताने जा रहे हैं। अब देखो इसी बुक में बहुत अच्छी सी चीज एक और देखो, ये देखो इन्होंने साफ साफ दिया हुआ, इन्होंने ये देखो साफ साफ दिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन। अच्छा ये जो न्यूक्लियर वॉल है, ये जो न्यूक्लियर वॉल है, बताओ ये जो न्यूक्लियस की वॉल है, ये जो न्यूक्लियस की वॉल है, बहुत ध्यान से समझिए, ये जो न्यूक्लियस की वॉल है, समझिए बहुत ध्यान से समझिए, ये जो न्यूक्लियस की वॉल है किस प्रोटीन की बनी होती है? बताओ बताओ, न्यूक्लियर वॉल इज मेड अप ऑफ विच प्रोटीन? न्यूक्लियर वॉल इज इंटीग्रेटेड बाय विच प्रोटीन? आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। चलो 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 बताओ, न्यूक्लियर वॉल, न्यूक्लियर वॉल, और ये भी मैं हिंट दे रहा हूं, ये सेल साइकिल का क्वेश्चन है, ये भी मैं सेल साइकिल का क्वेश्चन है, ये भी मैं बता दे रहा हूं। बताओ बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। लेमन्स, वेरी नाइस, सुधा जी, सुधा जी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। दे आर मेड अप ऑफ लेमन्स। अब जब सुधा जी ने बताया तो सुधा जी ये बताएं कितने तरीके की लेमन्स होती हैं, कितने तरीके की लेमन्स होती हैं? चलिए सेल साइकिल में ही बता रहा हूं कितने, नहीं नहीं साइकिल नहीं, साइकिल पढ़िए, बुक पढ़िए। यस, न्यूक्लियर वॉल इज मेड अप बाय मेड अप ऑफ लेमन्स, मेड अप ऑफ लैमिनेंस, लेमन्स, लेमिनेंस नहीं लेमन्स। कितने तरीके, हाउ मेनी टाइप ऑफ लेमन्स आर देयर? हाउ मेनी टाइप ऑफ लेमन्स आर देयर इन द न्यूक्लियर वॉल? इन द न्यूक्लियर वॉल, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाउ मेनी टाइप ऑफ? थ्री टाइप्स ऑफ, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। चलो अब नेट के क्वेश्चन, चलो बैठे बैठे एक नेट का क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, चलो बैठे बैठे एक नेट का क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। लैमिन्स आर डिसइंटीग्रेटेड बाय फॉस्फोराइलेशन। सुनिएगा, लैमिन्स ड्यूरिंग द सेल साइकिल आर डिसइंटीग्रेटेड बाय फॉस्फोराइलेशन। Who phosphorylates lamins during the M phase of cell cycle? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सुषमा जी, किसने आंसर दिया था सबसे पहले? किसने? सुधा मिश्रा, सुधा मिश्रा जी से ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, सुधा मिश्रा बताएंगी। Who phosphorylates lamin for its disintegration? Who phosphorylates lamins for its disintegration? जल्दी बताइए। Who phosphorylates? Who phosphorylates? नहीं, अंजू यादव जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत आंसर है, गलत आंसर है, गलत आंसर है सीडीके, सीडीके। सुधा मिश्रा, सीडीसी 25 नहीं है, सीडीसी 25 फॉस्फेटेज है, फॉस्फोराइलेज नहीं करता है। एम फेज सीडीकेसी, एम फेज सीडीकेसी, नहीं, V1 इज नॉट रिलेटेड टू दैट। पारुल वर्मा प्लीज सब लोग नोट कर लीजिए। एमपीएफ, एम फेज सीडीकेसी, एम फेज सीडीकेसी, M phase CDKC phosphorylate nuclear lamins, phosphorylates nuclear lamins for its disintegration, for its disintegration, for its disintegration, बराबर। तो M phase CDKC phosphorylate। अब चलो 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 एक चीज और बता देता हूं। चलो, lamin A and C आर द प्रोडक्ट ऑफ अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। याद रखना, कॉपी पर नोट करना, जब आए हो तो कुछ नया लेके जाओ, कुछ आए हो तो कुछ नया लेके जाओ। तो दे आर द प्रोडक्ट ऑफ अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। चलो अब कुछ और अच्छा सा देखते हैं, अब कुछ और अच्छा सा देखते हैं। मान लीजिए ये दिखाई दे रहा है सभी को, ये सभी को दिखाई दे रहा, सभी को दिखाई दे रहा, बोलिए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी को दिखाई दे रहा, सभी को दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। all it is visible to all, it is visible to all, it is visible to all। मुझे बताइए, मुझे बताइए, मुझे बताइए, मुझे बताइए क्या क्या दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो क्या क्या दिख रहा है, दिख रहा है तो क्या क्या दिख रहा है। हम बात करने जा रहे हैं एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइट। देखो अभी तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पढ़ी है, अभी तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पढ़ी। कितना कितना जबरदस्त है ना कि हम लोग अभी कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, अभी कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, केवल मौज काट रहे हैं है ना। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कभी भी टेंशन में लेके नहीं पढ़नी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत मजा आता है अगर आप धीरे धीरे एक एक चीज को पढ़ेंगे। कहोगे सर जी ऐसे तो नेट निकल
चुका, निकलता है। अगर आप टाइमली तैयारी शुरू कर दीजिए और थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर है तो आपका नेट निकलता है और बहुत आसानी से निकलता है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, लेक्चर फॉलो करते रहिए, बहुत सारी चीजें आपकी मैं वैसे ही क्लियर करा दूंगा, बहुत सारी चीजें आपकी वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। चलो, तो ये रही मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन का साइटोसोलिक डोमेन, ये एक्सोप्लाज्मिक डोमेन। अब इसको इंडोसाइटोसिस करनी है। जब इसको इंडोसाइटोसिस करोगे तो जो वेसिकल बनेगी, ध्यान दो, बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो, जो वेसिकल बनेगी उस वेसिकल की आउटर लेयर will be derived from cytoplasmic face of plasma membrane, while the luminar face of the plasma membrane will be derived from exoplasmic face। कॉपी पे नोट कर लेना, आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। When the endocytosis takes place, the membrane of the vesicle, the two layers of the membrane, so one layer of the membrane, outer layer of the membrane will be derived from the cytoplasmic face of the plasma membrane, while the inner or luminal face of the vesicle membrane will be derived from outer membrane, will be derived from outer membrane। अब look at my hand, look at my hand, जिनको समझ में नहीं आ रहा, जिनको समझ में नहीं आ रहा, just look at my hand, just look at my hand, just look at my hand। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से देखने की, मेरे हाथ की तरफ देखना शुरू करिए, मेरे हाथ की तरफ देखना शुरू करिए। This is your plasma membrane। मैं फिर से नीचे कर रहा हूं, this is your plasma membrane, this is your exoplasmic phase, this is your cytoplasmic phase। just look at this, this is your exoplasmic phase, this is your cytoplasmic phase। so once you go for the endocytosis, you go like that, you go like that। so what this is now, this is a vesicle, this is vesicle। so exoplasmic phase is now in the interior of the vesicle, while the cytoplasmic phase is now on the outer side of the vesicle। is it clear? Is it clear? अगर अभी भी clear नहीं हो रहा है, if you people are not able to understand this, then just open your hand, open your palm and consider the outer face of the palm as a exoplasmic cytoplasm। Now look at the figure, this is your hand, this is your hand, this is your hand। so exoplasmic face is exoplasmic face is your palm, and the lower side of your hand and your palm is the cytoplasmic face। and once you go for the endocytosis, then it is like that। so once you will see this is a vesicle, then the vesicle interior core or vesicle core is made up of the exoplasmic face and of the plasma membrane। at the same time, the vesicle outer membrane is derived from the cytosolic phase, cytosolic phase। is it clear? is it clear to all? Is it clear to all? बोलिए, बताइए, 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 जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, बताइए, समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? बोलिए, समझ में आया या नहीं आया? हाँ, समझ में आया या नहीं आया? बोलिए, बोलिए, समझ में आया या नहीं आया? हाँ बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। बोलिए, 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 बोलिए। हम बिल्कुल, अगर आप बोलेंगे नहीं ना तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि आप लोग को कितना क्लियर हो रहा है, कितना लोग केवल सीरियसली मुझे फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग सीरियसली कर रहे हैं। प्लीज प्लीज, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, प्लीज प्लीज, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल जयश्री जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब ये वाला जो आपका जो फिगर है ना, ये अच्छा, मैं थोड़ा सजेशन आप लोगों को और देना चाह रहा था, अगर आप लोगों के पास समय हो। ये वाला जो जैसे कि पीई है, पीसी है, पीएस है और पीआई है, ये वाला जो फिगर है ना, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये आप लोग लेरेंजर से कवर कर लीजिएगा, ये लोग लेरेंजर से कवर करिएगा। ये वाला पार्ट देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि लेकिन लेरेंजर में बहुत क्लियरली इस टेबल को मेंशन किया हुआ है। तो आप लोगों को फॉस्फोइथिलोनामीन, फॉस्फोकोलिन, फॉस्फोसराइन एंड फॉस्फोइनोसिटॉल फॉस्फेट, ये वाला पार्ट आप इसीलिए फिल पेज की भी जरूरत होती है। हाँ, तो ये वाला पार्ट आप लोग लेरेंजर से कवर करिएगा। मैं इस पार्ट पे अभी यहां पर आप लोगों को फोकस नहीं कर रहा हूं, बराबर। स्फिंगोसिन, स्फिंगोलिपिड्स, प्लाज्मेलोजेन, इनका जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन जो लिपिड्स की जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक यहां पर आप लोगों के सामने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मैं जरा थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं,
थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिया हुआ है, व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर, व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर, नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहा हूं, व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर। मैं वहीं से पढ़ना मैंने वहीं से शुरू किया, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वहीं से मैंने शुरुआत की हुई है। तो मुझे बताइए ये जो मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, व्हाट इज दैट मॉलिक्यूल, व्हाट इज दैट मॉलिक्यूल, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या है, क्या दिख रहा है। अगर दिख रहा है, पढ़ रहे हो तो मुझे मैसेज करो क्या दिख रहा है, अगर मैसेज करो अगर दिख रहा है तो क्या दिख रहा है, क्या लिखा हुआ दिख रहा है, मैसेज करो फटाफट, मैसेज करके मुझे बताओ क्या दिख रहा है। मैं बताऊं तभी मैं कुछ अच्छा सा बताने जा रहा हूं, ऐसा थोड़ी ना कुछ फर्जी तुम लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। टेंशन नहीं लो, टेंशन बिल्कुल नहीं लो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले मुझे बताओ तुम लोग क्या देख पा रहे हो, बताओ फटाफट फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं, हाँ जल्दी बताओ मुझे हाँ, प्लाज्मेलोजेन, गुड, वेरी गुड। तो अब प्लाज्मेलोजेन के बारे में कौन कौन क्या क्या जानता है, प्लाज्मेलोजेन के बारे में कौन कौन क्या क्या जानता है, कभी प्लाज्मेलोजेन का नाम सुना है, प्लाज्मेलोजेन, चलो मैं तुम लोगों को चलते चलते बता देता हूं। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द सेल है, इट इज मोस्टली डिराइव्ड फ्रॉम द प्लाज्मेलोजेन। हाँ सुनिए, मोस्टली द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लाज्मेलोजेन। ओके, प्लाज्मेलोजेन। तो प्लाज्मेलोजेन का रोल जो है वो सेल साइकिल और कैंसर प्लोरिफरेशन में बहुत होता है। एक सिग्नलिंग होती है टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग, सुना है कभी, टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग के बारे में सुना है कभी, हाँ। तो टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग के दौरान प्लाज्मेलोजेन एक्टिवेटर इनहिबिटर बनता है। ये प्लाज्मेलोजेन एक्टिवेटर इनहिबिटर प्लाज्मेलोजेन को तोड़ने वाले एंजाइम को इनहिबिट करता है। सीधी शब्दों में समझें कि जब सेल की बेसमेंट मेम्ब्रेन टूटती है तभी सेल प्रोलिफरेट करती है, मेटास्टेसिस में जाती है। तो प्लाज्मेलोजेन एक्टिवेटर जो है, इट इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द सेल साइकिल बाय वेरियस मॉलिक्यूल्स। सो द टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग है, इट इनहिबिट्स द ब्रेकडाउन ऑफ द प्लाज्मेलोजेन। याद रखिएगा क्वेश्चन मिल जाएगा, याद रखिएगा क्वेश्चन मिल जाएगा कि टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग इनहिबिट्स द ब्रेकडाउन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन बाय इनहिबिटिंग द प्लाज्मेलोजेन ब्रेकडाउन। तो इसमें कौन कौन सी बॉन्डिंग है, ईथर बॉन्डिंग है और ईस्टर बॉन्डिंग है, ये सारी की सारी जो बॉन्डिंग है, ये जो मॉलिक्यूल की जो बॉन्डिंग है, ये मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। ये मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, तो मैं उसमें नहीं जाना। तो ये स्ट्रक्चर में अब कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल रैफ्ट बनाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। कोलेस्ट्रॉल आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कोलेस्ट्रॉल का OH जो ग्रुप है, दैट OH ग्रुप एक्ट एज अ हेड ग्रुप। तो हेड ग्रुप से रिलेटेड भी बहुत सारी क्वेश्चंस बने हुए हैं। अगर आपके पास CSIR का पेपर है तो आप सभी लोग CSIR के पेपर को एक कंबाइंड PDF फाइल में ड्राइव कर लीजिए और वहां पर आप क्वेश्चंस को सर्च करते रहिए। तो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना हुआ है, उसी के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो डायरेक्टली लॉडिश के इसी जगह से डिराइव्ड है। लॉडिश के किस जगह से डिराइव्ड है? तो जो प्लाज्मा फॉस्फोलिपिड्स हैं, सभी लोग जानते हैं, मैं कुछ नया नहीं बता रहा। जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये फॉस्फोलिपिड्स कोलेस्ट्रॉल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। नॉर्मली स्फिंगोलिपिड्स इंटरेक्ट्स विद normally sphingolipid interacts with the cholesterol in case of raft, बराबर। तो अब इनसे क्वेश्चन क्या बना हुआ है? क्वेश्चन ये बना हुआ है कि अगर मैं अपनी आर्म को स्फिंगोलिपिड मान लूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं अपनी आर्म को स्फिंगोलिपिड कंसिडर करूं तो ये स्फिंगोलिपिड का पोलर हेड है ना, और ये आर्म उसकी नॉन पोलर टेल है। तो जो तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल है, मैं समझिएगा क्वेश्चन आपको डायरेक्टली CSIR के पेपर में मिल जाएगा, डायरेक्टली CSIR के पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो कोलेस्ट्रॉल इंटरेक्ट्स विद द स्फिंगोलिपिड मेड अप मेम्ब्रेन लाइक दैट। So head of the cholesterol or OH of the cholesterol interacts with the phospholipid membrane or the sphingolipid membrane like that. So this is very important structure that you people have to understand. तो यहां पर कई सारी चीजें हैं, तो यहां पर ये जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं
उन प्रॉपर्टीज को भी आप लोग देख लीजिएगा. Now there is your the thermodynamic behavior of the molecule, thermodynamic behavior of the plasma membrane, biomembrane, that is a gel-like consistency when it is on the low temperature, and it is a fluid-like consistency at the high temperature, and the phenomena is known as transition. The phenomena is known as transition. क्या करें सर जी, वीडियो अपलोड होंगे यूट्यूब चैनल. अच्छा सॉरी मैं नहीं जानता आप लोग क्या बोल रहे हैं. खैर तो बहुत ध्यान से देखिएगा. तो ये जो अब इसके बाद एक टेक्निक आती है, दैट इज फ्लोरेसेंट रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीच. फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीच. फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीच बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. सभी लोगों ने पढ़ा होगा, सभी लोग कहीं ना कहीं से पढ़ रहे होंगे. तो फ्लोरेसेंट रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीच से हर साल एक क्वेश्चन बनता है, और इस कई बार क्वेश्चन बन चुका है. इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है. एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है. मैं कुछ बताने नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं. फ्रैप जो है, दिस फ्रैप इज एबल टू, फ्रैप कैन बी यूज्ड टू, फ्रैप कैन बी यूज्ड टू radio level or used to measure the mobilization of lipid molecule as well as the protein molecules present in the plasma membrane. So यहां पर फ्रैप का इस्तेमाल मेम्ब्रेन प्रोटीन के लिए किया गया है. मैं बहुत शॉर्ट में, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको ये बताना चाह रहा था. ध्यान दीजिए, इन्होंने मेम्ब्रेन प्रोटीन को रेडियोलेबल, फ्लोरेसेंटली रेडियोलेबल किया हुआ, फ्लोरेसेंटली लेबल किया हुआ. Now the fluorescent reagent is bleached with the help of laser, and then after the fluorescent recovery is measured. Why the fluorescent recovery is measured? Because simple, lipid and the proteins get mobilized due to the two type of movement. One is lateral movement, another one is flip-flop movement. One is lateral movement, another one is flip-flop movement. मैं ये सारी की सारी चीजें आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे. Yes, पहले पढ़ चुके होंगे. मैं बेटा पढ़ा लूं, फिर उसके बाद आप आराम से थंबनेल वगैरह देख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम आराम से बात कर लेंगे. सुनिए, अब इस ग्राफ को जरा बहुत ध्यान से मेरे साथ देखिए. मैं एक क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व करवाना चाह रहा हूं. इस ग्राफ को आप लोग बहुत ध्यान से अगर एक बार देख लेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी चीज मिल जाएगी, बहुत कायदे की चीज मिल जाएगी. आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी. इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखिए. अगर हम इस ग्राफ, इस तरीके के क्वेश्चंस, अगर एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आ जाते हैं तो ध्यान समझिए. आपने एक लाइपोसोम की सरफेस पर जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, उन प्रोटीन को फ्लोरेसेंट कर दिया, और जब आपने फ्लोरेसेंट किया तो उस वक्त जो फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी थी वो 3000 थी. चलिए बहुत ध्यान से देखिए सभी लोग. फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी थी वो 3000 थी. बहुत ध्यान से देखिए, 3000 थी. लेकिन आपने 3000 जैसे इंटेंसिटी थी उसमें आपने फिर ब्लीच कर दिया, तो उस पर्टिकुलर प्लेस की जो इंटेंसिटी थी वो घट के 1000 आर्बिट्ररी यूनिट्स आ गई. सुनिएगा बहुत ध्यान से बच्चा लोग, बहुत ध्यान से सुनिएगा. तो नाउ द फ्लोरेसेंस इज डिक्रीज इन अ पर्टिकुलर एरिया. जिस जगह आपने ब्लीच किया होगा उस जगह की आपकी जो इंटेंसिटी होगी वो इंटेंसिटी खत्म हो गई होगी, रुक गई होगी, चली गई होगी, बराबर. बट you waited for some time, like 150 seconds, and then you found there is a slight increase in the fluorescent intensity. Why this is? This is due to the lateral diffusion of membrane proteins, or this is the lateral diffusion or due to the lipid molecules. जिसको भी आपने फ्लोरेसेंट किया होगा उसकी वजह से. आपने प्रोटीन को अगर फ्लोरेसेंटली लेबल किया होगा तो प्रोटीन का मोबिलिटी पता चलेगी, और लिपिड को अगर फ्लोरेसेंटली लेबल किया होगा तो उसकी पता चलेगी. लेकिन नॉट ऑल, ओनली 50% फ्लोरेसेंस इज अचीव्ड as compared to 3000. So only 1000 is achieved and the rest 1000 is not achieved. Then you can say on the membrane, if you label the membrane protein, then 50% membrane proteins are mobile and 50% membrane proteins are immobile. Why they are immobile? ध्यान दीजिए, if any protein is attached to the cytoskeleton in the inside of the cell, it is relatively immobile. It will not give
फ्रैप नोट कर लीजिए, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, नहीं मानिएगा क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा, क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा, क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? मेरी बात जितने लोगों को ये एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आया वो मुझे बताइए, मुझे बताइए ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? मुझे, मैं वेट कर रहा हूं, प्लीज मैसेज करिए कि हाँ ये मुझे समझ में आया, ये एक्सपेरिमेंट मुझे समझ में आया। जिनको नहीं आया वो लोग भी मैसेज कर सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर देयर नो कॉल, प्लीज। जब बिल्कुल जिनको नहीं समझ में आया वो लोग नो कॉल का आंसर करें। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, या यस, प्लीज 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 मैसेज करिए। जितने लोग भी देख रहे हैं मैसेज करिए, मैसेज करिए। जितने लोग भी देख रहे हैं, समझ नहीं आया शेख मुख्तियार भाई को, यस मैं रिपीट कर, जयश्री मेहंदी रत्ता, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ध्यान से जयश्री एंड शेख मुख्तियार, यस यस यस, हाफ अंडरस्टूड सैम, यस यस। फिर से देखेंगे, 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 फिर से देखेंगे। चलिए, जिन लोगों को समझ में नहीं आया, जिन लोगों को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, बिल्कुल। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड यू कैन नॉट गो बाय दैट लाइक दैट। ओके, सो अभी समझेंगे, थोड़ा सा समझ में आया, कोई बात नहीं प्रशांत जी, दोबारा करते हैं। मान लीजिए आपने ये मेम्ब्रेन, ये लाइपोसोम लिया, उस पे जो उसकी सरफेस पे जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है उसको कंप्लीटली रेडियो लेबल कर दिया, कंप्लीटली फ्लोरेसेंटली लेबल कर दिया। दिखाई दे रहा है, कंप्लीटली फ्लोरेसेंटली लेबल कर दिया। और फिर उसके बाद उससे ब्लीच कर दिया, लेजर से ब्लीच कर दिया। अब अगर ये मेम्ब्रेन प्रोटीन अगर लेटरल डिफ्यूजन में जा रही होगी तो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन खिसक कर लेटरल डिफ्यूजन करके इधर की तरफ आएंगी, तो आपको जो गेन इन फ्लोरेसेंस मिलेगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोबिलाइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन। याद रखिएगा, द रेट ऑफ मोबिलाइजेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोरेसेंट गेन्ड। याद रहेगा। तो यहां पर इस ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करिए, इस ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करिए। ओके, इस ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करिए। जब आपने कंप्लीटली रेडियो लेबल किया था या फ्लोरेसेंटली लेबल किया था, तो 3000 इसकी फ्लोरेसेंस थी। लेकिन जब आपने ब्लीच कर दिया तो उस पर्टिकुलर एरिया की जो फ्लोरेसेंस बची वो 1000 बची। आपने कुछ देर के लिए छोड़ दिया। तो अगर आपको मानते हैं कि प्रोटीन और लिपिड्स में रेडियो लेबलिंग, प्रोटीन और लिपिड्स में मोबिलिटी होती है, लेटरल डिफ्यूजन होता है, then the particular area will regain its fluorescence. And if the graph is showing it is 50% regain in the fluorescence, that means there is a 50% mobile component in the membrane, and if not then 50% immobile. 50% immobile. Is it clear? Is it clear to all? Is it clear to all? Is it clear to all everybody? मुझे बताइए कैसा लगा आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट, कैसा लगा आप लोगों को? देखिए, मैं लेटरल डिफ्यूजन, फ्लिपेज, फ्लॉपेज, स्क्रम्बलेज के बारे में जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में मैं डिस्कशन नहीं करना चाह रहा अभी, मैं सिर्फ वो बताना चाह रहा हूं जो आप लोगों को नॉर्मली यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होती हैं। यस, नॉर्मली यूट्यूब पर आपको अवेलेबल नहीं होती हैं। आई जस्ट वांटेड टू क्लियर दैट थिंग। Yes, clear. Is it clear? Is it clear? Is it clear to all? Is it clear to all? Is it clear to all? Yes. Lateral diffusion transmembrane protein में lateral, मैंने अभी फिर से बताया भारती कंडियाल, if the transmembrane protein is attached to the cytoskeleton then it do not undergo to the lateral diffusion. If it is peripherally attached to the membrane, then it can undergo to the lateral diffusion. Is it clear? Is it clear Miss Bharti ji? Is it clear? कैसे क्लियर हुई? क्योंकि फ्लोरेसेंस आपके पास 2000 मिली, 150 सेकेंड के बाद आपको जो फ्लोरेसेंस मिल रही है दैट इज ओनली 2000, 3000 से शुरू किया था। मान लीजिए आपके पास 3000 रुपए थे, 1000 रुपए आपके पास लॉस होकर बचे, लेकिन आपने थोड़ी देर बाद 2000 रुपए तक आपने गेन कर लिए। तो आपने
यस 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 यस। तो 2000 रुपए अगर आपने गेन कर लिए, फिर भी अब 50% तो आपने गेन कर लिया, लेकिन 50% गेन नहीं किया। तो जो गेन किया वो मोबिलिटी की वजह से गेन किया, और जो गेन नहीं किया वो इमोबिलिटी की वजह से गेन किया। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? शुड आई मूव फॉरवर्ड? ओके okay guys, so this was the experiment you have to learn, this kind of experiment you have to learn, and now you can see this table, ये टेबल भी जरूर देख लीजिएगा। इस टेबल में कहां पर क्या मिल रहा है, इस टेबल में देख लीजिएगा। इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये टेबल जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोलेस्ट्रॉल कहां कहां नहीं है। कोलेस्ट्रॉल इज ओनली प्रॉपर्टी ऑफ द यूकैरियोट्स, कोलेस्ट्रॉल इज ओनली प्रॉपर्टी ऑफ द यूकैरियोट्स, नॉट द प्रोकैरियोट्स। सो यू पीपल हैव टू लर्न दिस टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ह्यूमन यूकैरियोट्स, ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स हैव 26% ऑफ cholesterol, while the myelin membrane or the human neurons have a 34% of the cholesterol, and cholesterol makes membrane more tight, more widthful and more conducive to have a receptors। याद रखिएगा ये सब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नॉर्मली नहीं मिलते हैं, बुक्स में ही दिए होते हैं, बुक्स से आप जब पढ़ेंगे। अब एक पॉइंट और, ये जो पॉइंट आप देखने जा रहे हैं, ये पॉइंट बहुत रिलेटिवली बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? ये जो पॉइंट आप देखने जा रहे हैं रिलेटिवली बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप यस आई विल अगर आपकी मेम्ब्रेन फॉस्फेटिडाइल कोलिन की बनी हुई है, ध्यान से देखिए, अगर आपकी मेम्ब्रेन फॉस्फेटिडाइल कोलिन की बनी हुई है, देन इट हैज विड्थ ऑफ 35 एंगस्ट्रॉम। इट हैज विड्थ ऑफ 3.5 नैनोमीटर, मतलब 35 एंगस्ट्रॉम, 35 एंगस्ट्रॉम। एंड इफ इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फेटिडाइल कोलिन एंड कोलेस्ट्रॉल, देन इट विल बी मेड अप ऑफ 40 एंगस्ट्रॉम, 40 angstrom. And if it is made up of sphingomyelins or the cholesterol, then it will have a width of 46 angstrom to 56 angstrom. So the membrane reft are more wide, more what do you call, there's more wide, and they are very much efficient to have a receptors, transmembrane receptors. So what I was talking about this phenomena। याद रखेंगे ये वाला फिगर से क्वेश्चन पूछा गया है। CSIR की फाइल में जाइए, CSIR में बहुत सारी फाइल, CSIR में क्वेश्चन में जाइए, वहां पर रैफ्ट वॉइड करके टर्म टाइप करिए, वहां पर आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसा कि मैं अभी अभी बता रहा था, ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा, 100% ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से बुक्स को पढ़ने का जो तरीका है, बुक्स को पढ़ने का तरीका बहुत सिंपल है। आप लोग अननेसेसरी डरते हैं बस। तो बुक्स को पढ़ लेंगे, जब बुक्स को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको नोट्स बनाने में जिनको मजा आएगा, है ना। तो जब आप नोट्स बनाएंगे, खुद के नोट्स प्रिपेयर करेंगे, देन यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस ओवर देयर, एंड रेस्ट वी विल कंक्लूड टुमारो, वी विल सी टुमारो। आप लोगों को अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज शेयर कर दीजिए। अगर पसंद आया है तो ये लेक्चर शेयर जरूर करिएगा। नहीं अच्छा लगा है कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। बहुत सारे डिसलाइक मिलते हैं, मुझे तो पिछली बार बहुत अच्छे डिसलाइक्स मिले हैं। तो आई एम वेरी गुड ग्रेटफुल टू यू। आप लोगों ने आया, आप लोगों ने ऑलमोस्ट अपना 1 घंटा मुझे दिया। जो 1 घंटा दिया उसमें आप लोगों को मुझे यस हाउ ये इंस्टिंक्ट है मानस बेहरा, ये इंस्टिंक्ट है मानस बेहरा, ये इंस्टिंक्ट है। तो आप लोगों ने मुझे 1 घंटा दिया, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत सारा कुछ लेकर गए होंगे। कुछ नहीं, कोई ट्रिक नहीं होती, कोई ट्रिक नहीं होती। कैन यू रिपीट रेफ्ट एंड वाइड कॉन्सेप्ट, रेफ्ट एंड वाइड कॉन्सेप्ट। ओके, सो रेफ्ट एंड वाइड कॉन्सेप्ट, like left and wide concept is simple. This is your sphingo, this is your sphingo, look at my hand, look at my hand. This is the sphingomyelins, and this is your cholesterol, so the space left between the sphingomyelins, the cholesterol get inserted into that, and this is the head of the cholesterol. This is the head of cholesterol. Is it clear? अभी क्वेश्चन ढूंढोगे योग्यता तो मिल जाएगा, क्वेश्चन ढूंढना मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, उसको लोगों ने किया नहीं है। इज इट? यस। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू टुमारो।
See you tomorrow at the same time with the new concepts, with the new motivation. Love you all. Thank you. Thank you. Thank you.